हेलो एवरीवन। लेखपाल, एलडीए, यूडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो तैयारी तो थोड़ी सी हट के होनी चाहिए। काफ़ी लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे सारा अपना सिलेबस। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो चीज़ों को ब्रश अप कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है, जो लोग नहीं तैयार कर पाए हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो जाएगी। जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाएगा। और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं उनके लिए एक तरीके से ये रिवीजन के तौर पे भी हो सकता है ना। क्योंकि भाई देखिए, काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कहेंगी तो कि आपको सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं, बट ऑलमोस्ट सारी बुक्स तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ 90% बुक्स आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें कुछ ना कुछ टॉपिक आपके मिस हो जाएंगे। ठीक। बट हमारे जो ये लेक्चर हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नो टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगा के नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी जो कि ओरिजिनली हैं, और साथ ही साथ कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मिस कर रहा हूँ। ठीक। तो चलिए, लेक्चर सिक्स जो है हमारा आर्ट्स एंड कल्चर, क्राफ्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या क्या करा था उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। भाई हमने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश जो है वो 44% जो है वो टोटल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का जो है वो शेयर करता है। 39% जो है वो कारपेट का शेयर करता है। 26% जो है वो लेदर एक्सपोर्ट का शेयर करता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ा था, जरदोजी। जरदोजी हमने कहा था कि भाई लखनऊ, आगरा, बरेली और वाराणसी की फेमस है। 3D पैटर्न बनाते हैं इस तरीके से कुछ, है ना। फिर बनारसी ब्रोकेट की बात हुई थी कि भाई वाराणसी में फेमस है। बेस मटेरियल जो इसका होता है वो सिल्क होता है। काफ़ी बार जो गोल्ड और सिल्वर को भी यूज़ करते हैं इसमें, जरी का काम होता है ना। और जो वाराणसी के हैं वो मदनपुरा और अलाईपुरा एरिया जो हैं वो इसके लिए फेमस है। ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने चिकन कारी भी पढ़ा था कि चिकन कारी जो है वो लखनऊ की फेमस है। ओरिजिन इसका ट्रेस करा जाता है नूरजहाँ से। ठीक है। ब्यूटीफुल जो फ्लोरल पैटर्न्स हैं वो बनाए जाते हैं। पहले इसमें वाइट थ्रेड से कॉटन या फिर मसलिन पे ही सिर्फ काम करा जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है फैशन के दौर में, भाई गारंटी की कोई कामना मत करिए, है ना। तो इसमें क्या है, ये लोग थ्रेड्स जो हैं वो कलर्ड थ्रेड यूज़ करने लगे हैं। साथ ही साथ जो आपके कपड़े हैं उसमें शिफॉन, मसलिन, ऑर्गेन्जा, ऑर्गेंडी, सिल्क, ये सारे कपड़े यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने मुकेश के बारे में बात करा था कि मुकेश जो है वो लखनऊ की जो है वो फेमस है। और दो टाइप का पैटर्न इसमें बनाया जाता है। एक फर्दी का काम होता है जो कि डॉटेड होता है। दूसरा कामदारी होता है जिसमें पैटर्न्स बनाए जाते हैं। और इसको करा कैसे जाता है, तारों को ट्विस्ट कर करके एक पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है। ये जो है ये हम लोगों ने बात करी थी। फर्दी का काम क्या है, ये डॉटेड वाला। दूसरा जो हम लोगों ने बात करी थी वो कौन सा था, कामदारी। कामदारी में हम लोगों ने क्या कहा था कि पैटर्न बनाते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। फिर हम लोगों ने कहा था कि फूल पत्ती का काम। तो भाई आप लोगों ने कहा कि सर ये तो हमें पता है अलीगढ़ का है ना। इसमें यूज़ क्या करते हैं ये लोग, नाम से ही पता चल रहा है कि फूल और पत्ती यानी पेटल्स एंड लीव्स जो होंगी वो इसकी फ्लोरल मोटिव्स होंगी, है ना। यानी मोटिव्स जो है वो पेटल्स और लीव्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो है वो मेटल क्राफ्ट्स, इत्र, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो पढ़ेंगे। और जो हमारा आखिरी जो थर्ड इसका लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टोन क्राफ्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप सभी को पता होगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीएससी के इस बार के प्री के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में सीधे आ गया था, है ना। और लेखपाल और सप्लाई इंस्पेक्टर, एलडीए, यूडीए, या फिर जो लोग आरओ ए आर ओ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस बिल्कुल है। बाकी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको क्राफ्ट सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है।
नहीं, खराब किस्मत नहीं, इसको अच्छी किस्मत कहेंगे, कि सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ लेंगे इसमें, है ना। चलिए हम लोग चालू करते हैं मेटल क्राफ्ट से। तो भाई मुरादाबाद वाले जितने लोग होंगे, पहले तो पहले पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख के बड़ा खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, है ना। तो मुरादाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। जो मेटल मेटल्स होते हैं उसमें एनग्रेविंग, एनग्रेविंग का मतलब आपका खुदाई या नक्काशी से है रिलेटेड, है ना। उसके लिए यूज़ करते हैं भाई। एनग्रेविंग का मतलब क्या है कि जो आपका मेटल है, या जो भी आपका कोई डिज़ाइनर मेटल वाला पीस है, जैसे मान लीजिए फ्लावर वेस है, आपके ग्लासेस हैं, या कुछ और चीज़ है मान लीजिए। तो उसमें एक साइड से ये लोग क्या करते हैं कि हैमरिंग करते हैं। ठीक। पैटर्न्स होते हैं उनके पास एक डाई पे, उससे हैमरिंग करते हैं। तो क्या होता है, दूसरी साइड उभार आ जाता है। ठीक है। आपने चलिए हम आपको फोटो दिखा देते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये आपका पीतल का एक कलसा है ना, एक लोटा टाइप का। उस पे इन लोगों ने देखे कितने अच्छे ढंग से एनग्रेविंग करी है। तो ये एनग्रेविंग जो है वो कहाँ की फेमस है भाई, मुरादाबादी कहेंगे कि मुरादाबाद की। ठीक है। साथ ही साथ जो ब्रॉन्ज क्राफ्ट है, वो मुरादाबाद के अलावा इटावा, वाराणसी, सीतापुर, इन जगहों पे भी फेमस है। आपको पता होगा जिनके भी दादा परदादा फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको ताम्रपत्र के बारे में पता होगा। उनके घर में एक सजावट के तौर पे, या ये कहिए गर्व के तौर पे, हर जगह लगा होगा। तो उसमें लिखा होता था कि भाई ये हैं, उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में या फ्रीडम फाइट में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है ना। तो ये जो ताम्रपत्र है, तांबे का पत्र, वो मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी और सीतापुर रीजन में फेमस है। कंचन थाल हो गई आपकी, पंचपत्र हो गए, ये सारे, साथ ही साथ भगवानों की मूर्तियां हैं, वो सब इटावा, वाराणसी, सीतापुर और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के, इन्हीं सब चीज़ों के लिए फेमस है। तीसरा जो आता है आपका मेटल रिपाउजी क्राफ्ट। मेटल रिपाउजी क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक मेलिएबल मेटल है, जो मैकेनिकल से होंगे, उनको ये बात पता होगी कि मेलिएबल मेटल जो है वो क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। मैलिएबल मेटल वो होता है जिसको हम लोग जब हैमरिंग करते हैं, यानी जब हम उस पर चोट करते हैं, या फिर ये कहिए कि उस पर हम लोग हथौड़ा चलाते हैं, तो वो एक शीट के तौर पे अपने आप को फॉर्म कर लेता है ना। तो उन मैलिएबल मेटल पे पीछे साइड से हैमरिंग करते हैं। ठीक। तो क्या होता है, जितनी जगह पे हैमरिंग करेंगे कुछ एक पैटर्न बनाने के लिए, उतना ये दूसरी तरफ से उभार आ जाएगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मेटल रिपाउजी क्राफ्ट। तो वाराणसी जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कसेरा कम्युनिटी जो है, वो इसके लिए एक्सपर्टीज उनकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। इस क्राफ्ट को हम लोग खाल उभार का काम भी कहते हैं। खाल, आपने देखा होगा कि बिल्कुल पतली सी एक, हम लोग कहें कि लेयर है ना। हमारी जो स्किन है, मान लीजिए आपके कभी कट लगता है, तो आपने देखा होगा एक पतली सी बिल्कुल लेयर के तौर पे रहती है। तो जो ये मेटल, मेलिएबल मेटल है, उसको भी, उसकी शीट को भी एक तरीके से खाल माना जाता है। और उभार का काम, यानी कि पीछे साइड से हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं और आगे साइड से डिज़ाइन बन रही है। ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है, ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए मुरादाबाद, सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी और सीतापुर, और मेटल रिपाउजी क्राफ्ट के लिए वाराणसी। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा मुरादाबाद का फेमस, मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है आपका कारपेट एंड हैंडलूम्स। इस सेक्शन में आप सभी को पता होगा, सबने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी होगी। कालीन भैया सबको याद होंगे, आंखों से इशारा, है ना। ठीक। तो
जो कारपेट्स हैं, हैंड निटेड कारपेट्स, हाथ से बुनी हुई, सॉरी, वो भदोही, मिर्ज़ापुर और खमरिया, इन जगहों की फेमस है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑलमोस्ट 25 तक कलर्स इसमें ऑर्नामेंटेशन के लिए डाल दिए जाते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि जो पर्शियन क्राफ्ट है उससे यहाँ पे कालीन जो है वो आया है। ठीक है, इनहेरिट करा गया है। जो सिल्क कारपेट्स हैं, जो कि अब जो हैं फिलहाल आर्टिफिशियल सिल्क से बनने लगी हैं, ये कश्मीरी सिल्क कारपेट्स जो कि प्योर सिल्क कारपेट्स मानी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और आपके विदेशों में इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, उसका एक सस्ता सब्स्टिट्यूट जो है आर्टिफिशियल सिल्क से बनी ये कारपेट्स हैं। ठीक है। भदोही जो है वो ऑलमोस्ट 90% जो कंट्री की कारपेट डिमांड है वो पूरा करता है। ठीक है। अब इन कारपेट्स का भी भाई नाम दिया गया है। राजा हो गया, जंबार हो गया, कंधारी, जल, केथरी वाला। ठीक है, डिज़ाइन के बेसिस पे इनको ये नाम दिए जाते हैं। ठीक है। जो कॉटन और वुलन के कारपेट्स हैं उनके लिए शाहजहांपुर और आगरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो दरियाँ हैं, दरी जिसको हम लोग कहते हैं, सबके घर में होगी। जब घर में बुलौआ लगता है या कुछ कीर्तन वीर्तन होता है तो सबके यहाँ बिछाई जाती होंगी, है ना। तो जो हाथ से बनी हुई ये जो दरियाँ होती हैं वो मिर्ज़ापुर की फेमस हैं। गाज़ीपुर एक चीज़ के लिए फेमस है, क्या, जूट वॉल हैंगिंग। ठीक है। इसमें जो मोटिव्स वो लोग यूज़ करते हैं, मोटिव यानी कि जो पैटर्न जो कि इसके ऊपर बनाया जाता है, उसमें लैंडस्केप, गॉड्स एंड गॉडेसेस होता है। ठीक है। अब इस सेक्शन में आपको याद क्या रखना है कि जो हैंड निटेड कारपेट्स हैं उसके लिए भदोही, मिर्ज़ापुर और खमरिया फेमस है। ज़्यादातर जगह पे मिर्ज़ापुर का ही एक ऑप्शन आएगा, आप कालीन भैया के नाम से याद कर सकते हैं, मिर्ज़ापुर सीरीज सबने देखी होगी। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कॉटन और वुलन के जो कारपेट्स हैं उसके लिए शाहजहांपुर और आगरा फेमस है। तीसरी चीज़ ये है, दरीज जो हैं, जो दरी हैं, वो मिर्ज़ापुर की फेमस हैं। और जूट की वॉल हैंगिंग्स जो हैं वो गाज़ीपुर की फेमस हैं। ठीक है। आपको कालीन भैया की एक कालीन भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कालीन है, बिल्कुल एक बढ़िया ढंग से एक फ्लोरल मोटिफ इस पे बनाया हुआ है। और भाई देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस पे मेहनत करी गई होगी। ठीक है। ये मिर्ज़ापुर की कालीन है। ठीक। अगला है हमारा वुडक्राफ्ट, लकड़ी से बने हुए जो भी सामान होते हैं। ठीक है। तो जो सहारनपुर है हमारा, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, वो वुडन कार्विंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए आप सभी को पता होगा, जो कश्मीर से लोग आए थे, कश्मीर से, वो अपने साथ कुछ क्राफ्ट्स जो हैं वो लेके हर जगह पहुंचे हैं। ठीक है। भाई उनका घर चला गया, बट ये है कि जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ पे उनकी जो ज्ञान था, जो कला का ज्ञान था, वो वहाँ पे उन्होंने विस्तार करा उसका। उसी तरीके से सहारनपुर जो है यूपी का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी सेटलर्स यहाँ पे आए थे। ठीक है। तो उनके पास एक कला थी वुडन कार्विंग की। ठीक। तो उसको वो लोग यहाँ पे लेके आए, और सहारनपुर आज वुडन कार्विंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। इनको किन किन लकड़ियों में इसको उभारा जाता है? टीक हो गया, शीशम हो गया, साल और देवदार। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए वुड कार्विंग्स के लिए क्या फेमस है, आप कहेंगे सहारनपुर। लेकिन अगर तरकशी के लिए अगर हम पूछें, यानी कि वुडन फर्नीचर और बॉक्सेस के ऊपर अगर हम ब्रास का इनले अगर हम करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या फेमस है? मैनपुरी। ठीक है। मैनपुरी सिर्फ मैनपुरी के लिए फेमस नहीं है। वाराणसी जो है वो वुड से बने हुए, लकड़ी से बने हुए जो खिलौने हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। खास बात यह है कि जो टॉयज़ हैं, यानी कि जो लकड़ी से बने खिलौने हैं, उनको ऊपर से इनेमल्ड करा जाता है, यानी कि लैकर्ड करा जाता है, ताकि उसमें एक बिल्कुल शाइनी सी सरफेस आ जाए।
और फिर इसको ब्राइट काफ़ी भड़कीले कलर्स के साथ पेंट करा जाता है। ठीक है। खास बात उसमें भी ये है कि जो ब्रश होता है वो आपकी गिलहरी के बालों से बना हुआ होता है। ठीक है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो इसमें लकड़ी ये लोग शीशम और साल की यूज़ करते हैं, लेकिन अब भाई शीशम और साल तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है ना, तो अब ये लोग सॉफ्ट वुड भी यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वुडन कार्विंग्स, आप कहेंगे सहारनपुर। तरकशी के लिए मैनपुरी। लकड़ी से बने खिलौनों के लिए वाराणसी। ठीक है। परफ्यूम आप सभी को पता है, इत्र नगरी, कन्नौज। ठीक है। खास बात इसकी ये है कि इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है जो इत्र बनाया जाता है। कुछ लोग इसको अथर भी कहते हैं। इसको हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। 4 फ्रेगनेंस सिर्फ इसकी आती हैं, सॉरी 6 फ्रेगनेंस इसकी आती हैं। गुलाब हो गया आपका, हीना हो गया, मोगरा हो गया, शमा हीना हो गया, बेला और मिट्टी। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक और सबसे ज़्यादा इनका जो बिकने वाली फ्रेगनेंस है ओवरसीज, वो इसी की है। ठीक, साथ ही साथ गुलाब और मोगरा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। तो चलिए, लेक्चर तो है ही है, आपको हम बता भी देते हैं थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए कि कैसे बनता है। ये लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े इनके पास कराव होते हैं, यानी कि जो कंटेनर्स होते हैं, उसमें ये लोग जो आपके गुलाब हो गया या हीना हो गया, इनको सबको उसमें डाल देते हैं। ठीक है। और नीचे से हीट करते हैं उसको, और ऊपर से ये लोग क्या करते हैं, बैम्बू से बना हुआ एक पाइप लेते हैं जो कि दूसरे कंटेनर तक जाता है। तो भाई जब हीट होगा तो उससे वेपर्स निकलेंगे। वेपर्स निकलेंगे तो वो उस पाइप पे जाएंगे, और पाइप से धीरे धीरे डिस्टिलेशन होते हुए जो कंसंट्रेटेड फ्रेगनेंस होगी, है ना, वो दूसरे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगी। ठीक। तो इस तरीके से ये लोग इसको बनाते हैं। मिट्टी वाले में थोड़ा सा एक अलग चीज़ होती है। जैसे आपकी दियाली हो गई, कुल्हड़ हो गए, इनको ये लोग पानी में डाल के काफ़ी टाइम तक छोड़ देते हैं। तो जो इनकी फ्रेगनेंस होती है, एक जो अर्थी फ्रेगनेंस होती है, आपने देखा होगा जब बारिश पहली बार होती है तो मिट्टी से एक अलग सी सौंधी सौंधी महक आती है। तो उसी को ये लोग मिट्टी फ्रेगनेंस को, सॉरी मिट्टी परफ्यूम या फिर मिट्टी इत्र से रिक्रिएट करते हैं। ठीक है। इसमें ये लोग कैमल के स्किन से बनी हुई बॉटल को यूज़ करते हैं, किसके लिए, एजिंग करने के लिए। भाई जितना ज़्यादा एक बार डिस्टिलेशन, हाइड्रो डिस्टिलेशन हो गया, फिर उसके बाद जो कंटेनर है उससे ये लोग कैमल की स्किन से बनी हुई बॉटल्स में ये लोग परफ्यूम डालते हैं। ठीक है। और फिर धीरे धीरे इसको स्टोर कर दिया जाता है, और काफ़ी धीरे धीरे ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेटेड होके एक अपना जो एक डिस्टिंक्ट स्मेल है वो देता है। ठीक है। फिर आपका आ गया बोन कार्विंग। बोन कार्विंग यानी कि जो आपकी हड्डियां होती हैं उसको चिजल करके या उस पे काट करके उस पे ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है। लखनऊ और बाराबंकी में ये काम काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओवरसीज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बोन कार्विंग्स की। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो आपके कार्वर्स हैं, या फिर आप कहें कि क्राफ्ट्समैन हैं, वो इस बोन कार्विंग वाले जो आपका कला है उसको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बोन कार्विंग की क्राफ्ट है, इसको नवाब जो थे अवध के, उन्होंने शुरुआत करी थी, और उन्होंने ही पैट्रोनाइज इसको करा, आगे बढ़ावा दिया। ठीक है। ज्वेलरी बॉक्स हो गया आपके, लैम्प हो गई, नाइफ केस हो गए, हेयर पिन, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं बोन कार्विंग से। ठीक है। करते हैं क्या ये लोग कि जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उसको ये लोग स्लाइस करते हैं, छोटे छोटे पीस में साफ करते हैं, उसकी सफाई घिसाई करते हैं जिससे, ताकि वो वाइट दिखने लगे। फिर इसको जो बोन के जो पीसेस होते हैं उसको अलग अलग करके जोड़ते हैं। ठीक है, एक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए।
जैसे ये देखिए आप, ये आपका ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने, ये आपका एक ऐसे ही डेकोरेटिव आइटम है, बोन से बनाया हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका ग्लासवेयर। आप सभी को पता होगा चूड़ियों के लिए फेमस क्या है, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। साथ ही साथ जो चैंडलियर्स हो गए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पंचकोरा जो टॉयज़ होते हैं उसके लिए सहारनपुर फेमस है, और ग्लास बीड्स के लिए आपका वाराणसी फेमस है, ठीक है। ग्लास बीड जो है वाराणसी में बनाए जाते हैं, उनको स्पेशल लैंप वाइंडिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लैंप वाइंडिंग प्रोसेस की, क्योंकि नहीं तो लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो उसमें आपको लैंप वाइंडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स या फिर ग्लास वेयर कहिए, क्या फेमस है, कौन सी जगह, फिरोज़ाबाद। पंचकोरा टॉयज के लिए सहारनपुर, ग्लास बीड्स के लिए वाराणसी, ठीक। फिर आपका ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए लखनऊ और वाराणसी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मीनाकारी जो इनके यहाँ होती है, यानी कि जो ऑर्नामेंट्स हैं उसमें ये लोग अलग अलग तरीके के कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो बनारस गुलाबी मीनाकारी थी, इसको मुगल्स ने इंट्रोड्यूस करा था। करते क्या है इसमें, जो वाइट एनेमल होता है उसमें ये लोग पिंक का कलर देते हैं, ठीक है। लखनऊ का दूसरी चीज़ एक और फेमस है, सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर से ये लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हो गई, आपकी ट्रेज हो गई, कटोरियाँ हो गई, सिगरेट होल्डर हो गए, ठीक है। और बीदरी और जारबुलंद सिल्वर वर्क्स इसको एड ऑन करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसमें, ये जो आपका ये ब्लू कलर से करा हुआ है अलग से ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीनाकरी, ठीक है। फिर आ गया आपका हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग देखिए काफ़ी समय से चली आ रही है, ठीक है। आप सभी को पता होगा पहले भी जो पैटर्न बनाए जाते थे साड़ियों में या फिर किसी भी एक क्लोथ में, तो होता क्या था कि ये लोग एक लकड़ी का या फिर किसी मेटल का एक टुकड़ा ले लेते थे, और एक साइड उसमें जो भी पैटर्न बनाना है, जो कि प्रिंट करना है, उसको उभार देते थे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ी का इन्होंने एक पैटर्न लिया, इस पे नीचे ये कुछ इस टाइप की एक डिज़ाइन बनी हुई है। अब ये क्या करेंगे, ये जो आपका पेंट होगा या कलर होगा, उसमें इसको हल्का सा नीचे वाला डुबोएंगे और इस पे छाप देंगे। आपको याद ये कैसे रह सकता है, आप स्टैम्प यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे कि वो जो स्टैम्प है एक तरीके से इसका ही छोटा वर्जन है, और ये जो पेंट लगा है वो इंक है। स्टैम्प आप क्या करते हैं, इंक में छुआते हैं और पेपर पे लगा देते हैं, सेम काम ये करते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल कलर्स क्या क्या यूज़ करे जाते हैं, भाई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के लिए सिर्फ आपको इतना याद रहना चाहिए कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग फर्रुखाबाद के लिए, फर्रुखाबाद हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है। ट्रेडिशनल कलर्स में क्या यूज़ करते हैं ये लोग, बसंती हो गया, खाकी हो गया आपका, यानी मिलिट्री कलर एक तरीके से, पिंक हो गया, सब्ज हो गया, स्काई ब्लू, ठीक है। अंबेडकर नगर का एक जगह है टांडा, ये अपनी डिटेल्ड प्रिंटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसी तरीके से एक और जगह है बुलंदशहर का, जो जहांगीराबाद है, वो अपने लाइटर कलर्स और बोल्डर लाइंस के लिए फेमस है। मतलब जो इसमें पैटर्न के अंदर का कलर होता है वो हल्का रखते हैं, और जो आउटलाइनिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चटकीले या फिर भड़कीले रंग की होती हैं, ठीक है, काफ़ी ब्राइट कलर की होती है। लखनऊ, वाराणसी और पीलखुआ जो है, पीलखुआ गाजियाबाद में है, वो भी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, ठीक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आर ओ आर ओ के लिए, लेखपाल के लिए, एल डी ए यू डी ए सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए, इन सब के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या यूज़ होता है,
मतलब कौन फेमस है? फर्रुखाबाद। ठीक है, जो यूपीपीएससी का मेंस लिखने जा रहा है या मेंस लिखेगा, उसके लिए ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के देंगे, काफ़ी लोग देखिए जो होंगे वो बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं, एग्जामिनर देखता है कि हाँ भाई इन्होंने फर्रुखाबाद लिखा हुआ है, फेमस है। ठीक है, मोटिव्स क्या क्या यूज़ होते हैं, ठीक है भाई, कौन कौन से कलर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपने ये एडिशनल नॉलेज भी दे दी, एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर दिए। ठीक है, तो भाई जहाँ पे वो और लोगों को 10 में 5 नंबर दे रहा होगा, तो वो आपको 7 से 8 नंबर वो हर हालत में दे ही देगा इसको देख के। ठीक है, फिर लेदर क्राफ्ट, सबको पता होगा भाई, कानपुर में ये लेदर क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपकी टैनरीज हो गई कानपुर के ही, जो गंगा तट है वहाँ पे लगी हुई थी, है ना। तो टैनिंग एजेंट के लिए इसमें पहले, काफ़ी समय पहले, बबूल की जो छाल है, बबूल आपका पेड़ होता है, ठीक है, उसकी छाल यूज़ करी जाती थी टैनिंग के मटेरियल के तौर पे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज करा था अपनी आर्मी के सैडलरी, शूज़ और अपैरल्स बनाने के लिए। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, पहले क्या होता था, लेदर से जो ये सारी चीज़ें सैडलरी और शूज़ और अपैरल्स बनते थे, वो सारे हाथ से बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मशीन मैकेनाइज्ड हो गई हैं, मशीन से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी, जो फाइनल वॉर थी, उसमें जो बाजीराव थे, उनको बिठूर में स्टेशन कर दिया गया था। ठीक है, जब मराठास फाइनल वॉर हार गए थे, तो एज अ पेंशनर इनको बिठूर भेज दिया गया था। ठीक, तभी यहाँ पे ये बिठूर जो कानपुर के पास है, वहाँ से ही ये अपनी जो आर्मी है वहाँ पे इसका लेदर क्राफ्ट का को पैटर्नाइज कर रहे थे। ठीक है, फिर आपका आता है टेराकोटा। टेराकोटा आप सभी ने पढ़ा होगा भाई, जो आपका खुदाई में निकले हैं, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। टेराकोटा के काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मिली थी, एलिफेंट्स एंड ऑल पिंच्ड एलिफेंट। ठीक है, तो टेराकोटा के लिए जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश का, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। टॉयज़ जो टेराकोटा के हैं काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं। उसमें भी खास क्या है, हौदा एलिफेंट हो गया, आपका महतवदर हॉर्स हो गया, 5 पंचमुखी गणेश हो गए, सिंगल फेस गणेश हो गए, ये सारी चीज़ें टेराकोटा में गोरखपुर की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। टेराकोटा होता क्या है, देखिए काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पता भी होगा। ये लोग करते क्या है, मिट्टी में ये डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं, पका देते हैं मिट्टी को। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा हार्ड एंड हो गया। ये जो डिजाइनिंग करी जाती है ये पूरी हाथ से करी जाती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। पॉटरी, पॉटरी भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा पॉट्स निकले थे, काफ़ी ज़्यादा घड़े सुराही ये सब निकले थे। तो पॉटरी भाई सबसे ज़्यादा एंशियंट क्राफ्ट इंडिया का माना जा सकता है। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो खुदाई हुई थी मेरठ के पास आलमगीरपुर, जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉटरी जो है वो निकल के आई थी। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ग्लेज्ड पॉटरी है वो कहाँ की फेमस है, तो आप कहेंगे भाई खुर्जा की है, चूनर की है, रामपुर की है। ठीक है, खास बात इसमें यह है कि इसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो ब्लू और ग्रीन बनाए जाते हैं, किसके ऊपर, वाइट बैकग्राउंड पे। ठीक है, चूनर ब्लैक पॉटरी के लिए उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
निज़ामाबाद जो है, आज़मगढ़ का निज़ामाबाद जो जगह है, वहाँ पे ब्लैक क्ले पॉटरी काफ़ी ज़्यादा करी जाती है। ठीक है। इसको खास बात इसकी ये है कि जो राइस की राइस की फील्ड की जो मिट्टी होती है, भाई आप सभी को पता होगा कि जो चावल का खेत होता है उसमें पानी काफ़ी भर दिया जाता है। ठीक है। तो एक क्लेई मिक्सचर मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ की मिट्टी ये लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? इस पॉटरी को बनाने के लिए। याद क्या होना चाहिए आपको? पॉटरी के लिए फेमस क्या है? क्या फेमस है? खुर्जा, चूनर और रामपुर किसके लिए? ग्लेज्ड पॉटरी के लिए। ठीक है। ब्लैक पॉटरी के लिए निज़ामाबाद। ठीक। अब आखिरी में आपका बचेगा स्टोन क्राफ्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोन क्राफ्ट हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इम्पॉर्टेंट देख लीजिए क्या क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ही कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपके जरदोजी लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी सेंटर हैं। 3D पैटर्न। ठीक है। बनारसी ब्रोकेड सिल्क यूज़ करते हैं। सेंटर क्या है? मदनपुरा और अलाईपुरा वाराणसी का। ठीक है। 14 दिन से 6 महीने लग जाते हैं बनारसी साड़ी क्रिएट करने में, बनाने में। चिकनकारी नूरजहां इसकी ओरिजिनेटर मानी जाती हैं, लखनऊ की फेमस है। मुकेश लखनऊ। ठीक है। फूल पत्ती का काम अलीगढ़ सेंटर है इसका। मुरादाबाद ब्रास और ब्रॉन्ज के जो क्राफ्ट्स हैं उसके लिए फेमस है, और सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए इटावा, वाराणसी, सीतापुर और मुरादाबाद। ठीक है। मेटल रिपाउसी क्राफ्ट यानी उभार का जो काम होता है उसके लिए वाराणसी फेमस है। कालीन के लिए भदोही, मिर्ज़ापुर और खमरिया कालीन भैया। ठीक है। शाहजहांपुर और आगरा कॉटन और वुलन कारपेट्स के लिए। दरी मिर्ज़ापुर की। ठीक है। गाज़ीपुर जूट वॉल हैंगिंग। सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग तरकशी के लिए मैनपुरी, और वुडन टॉयज के लिए वाराणसी। ठीक है। इत्र के लिए कन्नौज। बोन कार्विंग के लिए लखनऊ, बाराबंकी। ग्लासवेयर फिरोजाबाद, ग्लास बैंगल्स चैंडलियर्स के लिए, सॉरी कैंडलियर्स के लिए। पंचकोरा टॉयज के लिए सहारनपुर, और ग्लास बीड्स के लिए वाराणसी। ज्वेलरी के लिए लखनऊ और वाराणसी किसके लिए? मीनाकरी के लिए। ठीक है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फरुखाबाद, लेदर क्राफ्ट के लिए कानपुर, टेराकोटा के लिए गोरखपुर। पॉटरी में दो आते हैं, ग्लेस पॉटरी जो खोजा, चूनर और रामपुर हो गया, और ब्लैक क्ले पॉटरी निज़ामाबाद और आजमगढ़। खास बात ब्लैक क्ले पॉटरी की क्या है कि इसमें राइस फील्ड की जो मिट्टी होती है उसको यूज़ करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? काबेज। ठीक है। उस मिट्टी को, इसको ये लोग यूज़ करते हैं पॉटरी बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए। ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा आखिरी होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।